आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यहाँ पे प्रेस क्लब में करनी पड़ी। अदरवाइज हम लोग आप लोगों को अपनी सभा में बुलाते हैं, वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ कुछ काम चल रहे हैं, नहीं बुला सके। आज हमें मजबूर होके प्रेस के थ्रू अपनी जो सरकार है उनको एड्रेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सरकार से मिलने के लिए बहुत बार हमने कोशिश की, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी हमें पिछले 1-1.5 साल से टाइम नहीं दिया, इसलिए हमें अपने इश्यूज जो हैं आपके थ्रू यहाँ पे रेज करने पड़ रहे हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए हमारे इनविटेशन पे हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। हमारे इश्यूज जो हैं, कमिंग बैक टू फर्स्ट इशू, मेन इशू हमारा रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन इन द वैली विद फुल सिक्योरिटी और डिग्निटी एंड ऑनर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरी लेके। तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू है जो 33-32 साल से पेंडिंग है। आखिर हम कितनी देर इस चीज की इंतजार करते रहेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे सारे इश्यूज जो हैं उनका वो संज्ञान लेंगे और इनको रिजॉल्व करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। हमें अब भी उनसे ही उम्मीद है, क्योंकि अगर उनके रहते ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तो शायद आने वाले समय में भी ये इश्यूज रिजॉल्व होने में और डिफिकल्टी आएगी। इतना कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हमने जितनी गुहार लगाई कि हमसे बातचीत की जाए, उतनी बार हमें मायूसी का ही सामना करना पड़ा। उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारी कम्युनिटी जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है या उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है कि सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेके तो वो गवर्नेंस देंगे। सबका जो विश्वास उन्होंने हमारा भी विश्वास उन्होंने जीत लिया, लेकिन जो हमारे इश्यूज हैं वो त्यों के त्यों खड़े हैं। जो सबका साथ लेने की बात वो करते हैं, हमारा जो मेन इशू है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन वैली में, जिसके लिए हम इतने साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब में भी 10 साल मिलिटेंसी खत्म हो गई, उसके बाद जो पंजाब से लोग गए हुए थे वो वापस आके पंजाब में बस गए। हमें 32-33 साल के बाद भी कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती इस तरफ, क्योंकि हमारे साथ कोई कंसल्टेशन, कोई वार्तालाप, कोई एंगेजमेंट हमारे साथ नहीं किया गया है जिससे हमें लगे कि कोई एक रोबस्ट रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का कोई वो उसको तश्कील दे रहे हैं वो। तो ये बातें हम आज देख के हम मायूस अपने आप को फील कर रहे हैं कि अगर इस मायूसी के हालात में ऐसे ही रहेंगे तो हमारी जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है ये डिसइंटीग्रेशन के एक दहान पे आके खड़ी हो गई है। इसकी ऑब्लिटरेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है इतनी तेजी से बाहर फैल रहा है। उस डायस्पोरा के फैलते हमारे कल्चर पे भी हमें अपने आप को कल्चर हमारा बचाने के लिए हमारे को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज के दिन एक और मसला जुड़ के आ गया है जो कि काफी संवेदनशील है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। वो ये है कि पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज और अदर एम्प्लॉइज और रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज जो कि 12-12, 13-13, 15-15 साल से कश्मीर में काम कर रहे थे और अपने आप को तकरीबन सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो आज के दिन अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए यहाँ आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 7 महीने से उनकी जो सैलरीज है उनको भी रोक दिया गया है और उनको बार बार ये थ्रेटन किया जाता है। कुछ थ्रेटें
TRF से आती हैं कि आपको यहाँ हम रहने नहीं देंगे, आपको मार देंगे, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, हो रही हैं और करेंगे। और दूसरी थ्रेट एडमिनिस्ट्रेशन से आ रही है कि आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तभी आपको सैलरीज मिलेगी। अब दोनों तरफ से उनके लिए एक ऐसी हालत बनी हुई है कि उनको सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करने पे मजबूर किया गया है। तपती गर्मी में और आज की इस ठंड में लगातार वो इतने महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, जिसका कि हमें बहुत अफसोस है। और हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूटी गवर्नमेंट जो है, वो इस चीज का संज्ञान ले और इमीडिएटली 31 दिसंबर से पहले इन सब की जो सैलरीज हैं वो रिलीज कर दें और साथ में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इन सब के साथ बैठ के बातचीत करें और इस मसले का समाधान निकालें। ये मसला बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस वक्त ये टारगेटेड किलिंग्स हुई और उन्होंने भागना शुरू किया, वहां से भागना पड़ा, मजबूर होके निकल आए, तो उसी टाइम सरकार को इनके साथ एंगेज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से आज ये हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि आज ये मसला जो है ये खाली इन 4,4200 बच्चों का नहीं रहा और दूसरे जो रिजर्व कैटेगरी है उनका नहीं रहा। ये हमारी जो दुनिया में हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है वो सब इससे कंसर्न फील कर रहा है। वो डायस्पोरा सारा जो हमें बार बार फोन करते हैं कि अब क्या हुआ, आप बताइए हमें क्या करना है, तो वो सब कंसर्न फील कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर है, हमारी कम्युनिटी का ये जो भविष्य है, जिनको आज सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। तो इनका कश्मीर में जाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहाँ हालात ठीक नहीं होते, इनको तब तक रिलोकेट किया जाए। हमारी बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों ने भी बार बार बारी बारी सब ने यही कहा और सिफारिश की कि इनके जो मसले हैं उनको हल किया जाए, उन पर संज्ञान लिया जाए। और हमें उम्मीद है माननीय रविंद्र रैना जी जो यहाँ भाजपा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि भाई वो सरकार के सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये इश्यूज उठाएंगे। एक इनके जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे दिलीप साइकिया जी, उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि हम दिल्ली जाएंगे, होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे और इस इशू पर हम संज्ञान लेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में वहां से रिजल्ट जरूर आएंगे।